वेलकम टू डियर सर क्लासेस। तो हमारे प्यारे दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है डियर सर क्लासेस में। आज जो है हम कुछ अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे सोशल साइट्स हैं और डियर सर क्लासेस के भी बहुत सारे आईडीज हैं, चाहे वो फेसबुक पे बोलें, चाहे वो टेलीग्राम पे बोलें, चाहे वो ट्विटर पे बोलें या फिर इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आप इंग्लिश ग्रामर क्लास कब स्टार्ट करेंगे। तो मैंने उन्हें बोला था कि आपको जो है इंग्लिश ग्रामर क्लास जो स्टार्ट होंगी वो लास्ट ऑफ दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक से होंगी। क्योंकि मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मुझे सीबीएसई ने एज अ ऑब्जर्वर अपॉइंट किया हुआ है एक बड़े स्कूल में। बहुत अच्छी बात है कि मैं वहाँ पर एज एन ऑब्जर्वर जो है क्लास 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम टर्म 1 चल रही हैं, तो वहाँ पर मैं एज एन ऑब्जर्वर जो है अपॉइंट हुआ हूँ। तो ये बहुत ही फख्र की बात है और एक बहुत अच्छी बात है। इस वजह से मैं 18 तक, यानी कि जब तक 12th का एग्जाम्स चलेगा तब तक मैं क्या हूँ, मैं उसमें बिजी हूँ, व्यस्त हूँ। इसलिए मैं आपके लिए कंटिन्यूअस वीडियो नहीं लेके आ पा रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, आपसे कहना है कि 18 तक आप रुकिए, इसके बाद से तो मैं लगातार कंटिन्यूअस वीडियो ले आऊँगा। लेकिन मैं सोचा कि क्यों ना इंग्लिश ग्रामर पे एक ओवरव्यू दे दूँ। ठीक है, तो चलिए मैं देता हूँ कुछ ओवरव्यू, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, इंग्लिश है क्या? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है इंग्लिश? इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है। इंग्लिश है क्या? इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है। और किसी भी लैंग्वेज को सीखने में क्या होता है, 3 सिस्टम का यूज होता है, 3 सिस्टम का यूज होता है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने में किसका यूज होता है? 3 सिस्टम का यूज होता है। तो एक जो होता है, जो फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें, वो क्या होता है? फोनोलॉजी। क्या होता है? फोनोलॉजी। और जो सेकंड नंबर होता है वो क्या होता है? मॉर्फोलॉजी। एंड जो थर्ड नंबर होता है वो क्या होता है? सिंटैक्स। तो हम फोनोलॉजी में किसी भी चीज को कैसा साउंड करता है, कोई भी वर्ड कैसा साउंड करता है, इस चीज को पढ़ते हैं, यानी कि साउंड के बारे में जानते हैं। वही मॉर्फोलॉजी में जो है कि वर्ड जो है कैसे फॉर्म होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो वर्ड के बारे में जानते हैं, किस में जानते हैं? मॉर्फोलॉजी में। और सिंटेक्स में क्या जानते हैं? एक पूरे सेंटेंस के बारे में जानते हैं, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं? सेंटेंस के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये होता है इंग्लिश लैंग्वेज की ये जो 3 सिस्टम है। इन्हीं सिस्टम को जब हम क्या होंगे, रूबरू होंगे इन सिस्टम से, तब हम इस लैंग्वेज को सीख पाएंगे। तो क्या हम इन सिस्टम से रूबरू होकर ही सिर्फ क्या करेंगे कि इस लैंग्वेज को अच्छे से सीख पाएंगे या कम्युनिकेट कर पाएंगे इस लैंग्वेज में? तो नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें जो इस लैंग्वेज को जो है बेहतर वे में कम्युनिकेट करने के लिए, इस लैंग्वेज में बेहतर वे में कम्युनिकेट करने के लिए हमें कुछ और चीजों की भी जरूरत होती है। उसको हम किस नाम से जानते हैं? स्किल्स नाम से जानते हैं। स्किल्स नाम से जानते हैं, यानी कि हमारे पास कितने स्किल्स होने चाहिए? 4 स्किल होने चाहिए। कौन कौन सा होना चाहिए, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एक अच्छा वक्ता होने के लिए, एक अच्छा श्रोता होना जरूरी है। यानी कि if you want to become a good speaker, then you will first have to become good listener। तो क्या होगा, यानी कि आपको जो है पहले आपको क्या होगा, लिसनिंग की हैबिट होनी चाहिए, यानी कि लिसनिंग यानी कि सुनने वाले आप होने चाहिए। फिर उसके बाद आपको एक स्पीकर बनना है, तो स्पीकिंग की हैबिट अच्छी होनी चाहिए। फिर आपके पास कौन सी स्किल होनी चाहिए? रीडिंग की स्किल अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपको पढ़ने भी आना चाहिए अच्छे से। और उसके बाद राइटिंग स्किल भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये 4 स्किल किसी भी लैंग्वेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये 3 सिस्टम जो है ये भी क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो इंग्लिश ग्रामर में हम आगे कुछ पढ़ने से पहले मैंने ये बेसिक चीज बताया जो आप जाने की ये चीज होना बहुत जरूरी है। अगर आप इन चीजों पे कमांड करते हैं, तो आप किसी भी लैंग्वेज को बेहतर वे में सीख पाएंगे, बेहतर वे में बोल पाएंगे। तो अब हम चलेंगे आगे की तरफ। तो आगे क्या बोल रहा है इसके बारे में देखते हैं। हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, तो नेक्स्ट में जो है हम बात करेंगे कि भाई कोई भी लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, तो जो इसमें जो साउंड्स होते हैं, कितने साउंड्स होते हैं भाई? कितने, मतलब कि ए होता है, बी होता है, ये साउंड ही तो है। तो कितने साउंड होते हैं? 26 साउंड होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं।
ठीक है, यानी कि 26 साउंड होते हैं। और ये साउंड को हम दो भाग में बांटते हैं। एक तो होता है ए, ई, आई, ओ, यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉवेल बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, बी, सी, डी, एफ एटसेट्रा, ये सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। ये सब होते हैं कॉन्सोनेंट। यानी कि साउंड की बात करें तो जिसमें से 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, और 5 क्या होते हैं, 5 क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं। तो इस तरीके से ये 26 साउंड होते हैं अल्फाबेट में। अब बात करेंगे वर्ड क्या होता है। तो अरेंजमेंट ऑफ लेटर को ही क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ लेटर को हम क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। क्योंकि अगर हम किसी भी बात को ले, जैसे कोई भी एक वर्ड लेते हैं, जैसे कि हम क्या ले ले, फिश, तो हम अगर ISHF ऐसे लिखें तो क्या ये फिश होगा, नहीं, ये कोई मतलब नहीं बनता, इसका कोई मीनिंग है नहीं है। इसको हमको कैसे लिखना पड़ेगा, FISH, तो यहाँ मीनिंग निकल रहा है। यानी कि इसको अरेंज करेंगे सही तरीके से तभी तो इसका कुछ मीनिंग निकलेगा, और तभी तो ये क्या बनेगा, वर्ड बनेगा। अगर हम अरेंज नहीं रखते हैं तो क्या ये वर्ड बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, तो ये वर्ड नहीं बन सकता है। तो ये तो हुआ वर्ड के बारे में। अब हम बात करेंगे सिंपल सी बात, कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे, जो आप पहले पढ़ चुके होंगे। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन हम उसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अभी हम केवल उसका एक ओवरव्यू ले रहे हैं, उसकी तरफ हम चलते हैं। हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम बात करेंगे कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, नाउन के बारे में, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। तो पहला नंबर होता है नाउन। क्या होता है, नाउन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेमिंग वर्ड। नाउन को हम क्या बोलते हैं, नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं, नेमिंग वर्ड। और इसको क्या बोल सकते हैं, नोमेन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नोमेन भी हम इसे बोल सकते हैं। फिर दूसरा नंबर की बात करें तो क्या होता है, प्रोनाउन। क्या होता है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन होता क्या है, जो नाउन को रिप्लेस कर दे, जो नाउन को क्या करे, रिप्लेस कर दे, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन, यानी कि रिप्लेसेस नाउन, रिप्लेसेस नाउन। तीसरा नंबर होता है एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव, जो क्या करे, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। यानी कि क्वालिफाइज नाउन एज वेल एज प्रोनाउन। ठीक है। फिर इसके बाद से चौथा नंबर पे अगर हम वर्ब की बात करें तो दौड़ना, सोना, खाना, ये सब क्या हो गए, एक्शन वर्ड हो गए। और जो एक्शन वर्ड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। यानी कि ये क्या हो गए, एक्शन वर्ड। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया। अभी तक जो भी मैंने बोला है उसको तो आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग में डाले होंगे, क्योंकि ये पहले से आप पढ़े हुए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। वैसे भी एक ओवरव्यू क्लास है, क्लासेस तो स्टार्ट होंगी आफ्टर 18th। तो ये वर्ब क्या हो गया, एक्शन वर्ड हो गया। अगर फिफ्थ नंबर पर अगर हम चलते हैं तो क्या होता है, एडवर्ब। एडवर्ब किसे बोलते हैं, जो क्वालिफाई करे किसको, वर्ब को, क्वालिफाइज वर्ब। एंड द नेक्स्ट वन इज प्रीपोजिशन। नेक्स्ट वर्ड क्या होता है, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिंग वर्ड। क्या बोलते हैं, रिलेटिंग वर्ड। वहीं कंजक्शन की बात करें, यानी कि 7th नंबर का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या होता है, कंजक्शन होता है। तो को मतलब टुगेदर। को मतलब क्या होता है, टुगेदर, टुगेदर। और जंक्शन मतलब क्या होता है, जंक्शन मतलब जहां पर एक साथ आके मिले, एक साथ जो आके जहां पर क्या करें, जुड़े। यानी कि ज्वाइंट बोलेंगे, ज्वाइंट बोलेंगे, ज्वाइंटर बोलेंगे। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ज्वाइंटर बोलेंगे यानी कि ज्वाइंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो जहां एक साथ आके क्या हो, ज्वाइंट हो, दो सेंटेंस, उसे हम क्या बोलेंगे, कंजक्शन बोलेंगे। कंजक्शन किस क्या रोल अदा करता है, दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ने का। जैसे एंड हो गया तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंजंक्शन बोलेंगे। तो इसको हम बोल सकते हैं नॉर्मली ज्वाइंटर होता है। क्या होता है, ज्वाइंटर होता है। और जो है लास्ट होता है इंटरजेक्शन। क्या होता है, इंटरजेक्शन।
इंटरजेक्शन। तो ये क्या होता है, सडन फीलिंग को जो एक्सप्रेस करते हैं, सडन फीलिंग एक्सप्रेशन जो होता है उसी को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे आह, ओह, अलास, हिप हिप हुर्रा, ये सब क्या हो जाएंगे, इंटरजेक्शन हो जाएंगे। इस तरीके से ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो हम क्या है कि इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले क्या है, हम जानेंगे कि फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे टेंस पढ़ेंगे। टेंस पढ़ने के बाद फिर हम कहीं इस पर आएंगे। तो क्या है, इसको हर चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप जो है बेसिक्स ऑलरेडी जानते हैं। तो नॉर्मली अगर नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, तो आप पहचान जरूर ही लेंगे। भले ही क्या है आप इसके बारे में डिटेल में नहीं जानते हैं, कुछ आपको नहीं मालूम हो, तो वो सब बारे में हम सारा कुछ डिटेल में ले आने वाले हैं। तो आप जो है हमारे चैनल पे बने रहिए और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करिए, ताकि वो भी जो है इंग्लिश ग्रामर की क्लास शुरू से देखने की कृपा करें और इससे कुछ बेनिफिट उठा पाए। ठीक है, तो दोस्तों अब हम चलेंगे आगे कि अगले पार्ट यानी कि फ्रेज पे, कि फ्रेज क्या होता है। हाँ, तो मेरे दोस्तों जैसे फ्रेज क्या होता है, तो फ्रेज जो है ये भी क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड होता है। क्या होता है फ्रेज, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग, विदाउट कंप्लीट मीनिंग, विदाउट कंप्लीट मीनिंग, यानी कि ऐसा अरेंजमेंट जो कंप्लीट मीनिंग को ना बोले, यानी कि कोई भी कंप्लीट मीनिंग कन्वे ना करे, उसे हम फ्रेज बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेंगे, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, यानी कि कहने का सेंस है एक ईमानदार आदमी राम और श्याम। क्या इसका कुछ कंप्लीट सेंस है? नहीं, कोई कंप्लीट सेंस नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या हो गया, एक फ्रेज हो गया। क्या हो गया, एक फ्रेज हो गया। ठीक है, तो ये वर्ड तो है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड तो है, लेकिन कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं बोल रहा, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। अगर इसकी कंप्लीट सेंस निकलता तो क्या हो जाता, सेंटेंस होता। तो अब हम बात करेंगे अच्छा, उससे पहले मैं ये देखूंगा कि फ्रेज कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेज भाई 3 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है नाउन फ्रेज। ठीक है, तो जब आप नाउन पढ़ोगे तो नाउन से रिलेट कर लेना। फिर उसके बाद से क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज, और एक होता है एडवर्ब फ्रेज। यानी कि 3 टाइप के आपके क्या हो जाएंगे, फ्रेज हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि इसके बारे में आप जानकारी पहले से भी होगी, आपने जो है 7th क्लास 8th क्लास में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो इसके बारे में डिटेल पढ़ना। क्या, नाउन के बारे में जब जानेंगे, जब एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे, एडवर्ब के बारे में जानेंगे, तो आप इसको भी क्या करोगे, इजीली पहचान लोगे कौन सा नाउन फ्रेज है, कौन सा एडजेक्टिव फ्रेज है और कौन सा एडवर्ब फ्रेज है। अगर नहीं पहचानोगे फिर पूछोगे तो फिर उस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा बहुत सारे एग्जाम्पल देके। फिर अब हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। देखो, तो ये फ्रेज जो था, एक मिनट, जो ये फ्रेज था, इसको मैंने अभी क्या बताया कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड ये है। फ्रेज क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड है। अगर वर्ड की बात करें तो अरेंजमेंट ऑफ लेटर है, लेकिन फ्रेज क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड है। लेकिन इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं बनता, कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। अगर हम बात करें सेंटेंस की, सेंटेंस की, इसको भी बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड which gives complete sense is called sentence। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड which gives complete sense is called sentence। जैसे कि अगर हम देखें तो देखेंगे कमला लेटर ए राइट्स। तो एक बात बताइए कि यहाँ पर जो ये वर्ड का अरेंजमेंट है, ये क्या सही ऑर्डर में है? नहीं है। क्यों नहीं है? तो जो नॉर्मल ऑर्डर होता है उसमें क्या होता है, नॉर्मल ऑर्डर में पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए,
फिर मेन वर्ब होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर तो ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लेटर, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो क्या होना चाहिए, मेन वर्ब होना चाहिए। तो ये तो अपोजिट हो गया है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है हमारा। तो क्या ये सेंटेंस है, नहीं, ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है। तो एक सही और शेड्यूल मतलब कि सीक्वेंस में सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा कि कमला, यानी ये पहले सब्जेक्ट लगा दिए, फिर क्या, मेन वर्ब, कमला राइट्स अ लेटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब जो है ये क्या है, सीक्वेंस में हो गया, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, एक सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटेंस जो है वो कंप्लीट मीनिंग देता है, वही फ्रेज जो है वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, इसलिए उसे हम फ्रेज बोलते हैं। वही जो है, जो अरेंजमेंट ऑफ लेटर की हम बात करें उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो को फिर से बैक करिए, फिर से देखिए। ये तो बेसिक सी चीजें थी और इसलिए थोड़ा सा फास्टली हो रहा है, लेकिन मैं काफी धीमे धीमे पढ़ाऊंगा, इसलिए आप आगे से जो है बने रहिए मेरे चैनल पे और देखते रहिए कितनी इजी वे में मैं आपको ग्रामर खत्म भी कर दूंगा और आप सीख भी लोगे, और जो है आप अपने आप को बेहतर कर सकोगे ग्रामर में, और कहोगे कि हाँ, किसी सर ने जो है एक बेहतर तरीके से पढ़ाया था और आपको याद है, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं आगे की तरफ, यानी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो ये तो रहा एग्जांपल, हमने दे ही दिया। अब बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो एक होता है इसमें असर्टिव, असर्टिव को अफर्मेटिव भी बोलते हैं। दूसरा होता है निगेटिव, दूसरा क्या होता है, निगेटिव। और तीसरा जो होता है वो होता है इंटेरोगेटिव। तीसरा क्या होता है, इंटेरोगेटिव। ये 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं। इंटेरोगेटिव में 2 टाइप का होता है, एक होता है ओपन एंडेड और एक होता है क्लोज एंडेड। एक होता है ओपन एंडेड और एक होता है क्लोज एंडेड। तो मेरे दोस्तों, तो हम बात करेंगे असर्टिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव के। असर्टिव जैसे हमने लिखा है कमला राइट्स अ लेटर, तो कमला राइट्स अ लेटर क्या हो गया, वो असर्टिव हो गया। अगर निगेटिव बनाना रहता है तो क्या लिखते हैं, कमला डज नॉट राइट अ लेटर। क्या होता, कमला डज नॉट राइट अ लेटर, ठीक, क्योंकि क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसलिए उस अकॉर्डिंग हो जाता। इंटेरोगेटिव में बनाना होता तो क्या लिखते हैं, डज कमला राइट अ लेटर, डज कमला राइट अ लेटर। देखिए, अगर हमें असर्टिव बनाना रहता है तो लिखेंगे कमला राइट्स अ लेटर, और अगर हमें निगेटिव बनाना होगा तो कमला डज नॉट राइट अ लेटर। और हमें जो है अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो, इंटेरोगेटिव बनाना हो तो डज कमला राइट अ लेटर, ठीक है। अगर हमें इंटरोगेटिव, यानी कि इंटरोगेटिव में 2 टाइप का होता है, एक ओपन एंडेड और एक क्लोज एंडेड, ठीक है। तो अगर हमको क्लोज एंडेड बनाना होता तो कैसे लिखेंगे, वाई डज कमला राइट अ लेटर। ये क्वेश्चन मार्क होगा और यहां भी क्वेश्चन मार्क ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ओपन एंडेड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, क्लोज एंडेड हो जाएगा। इसके बारे में हम डिटेल्स में अपने अगले वीडियो में बात करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ बात करेंगे। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हम नहीं चाहते कि अभी इस वीडियो को लंबा करें, और वक्त की भी बहुत ही कमी है, तो इसलिए इस वीडियो को जो है मैं कुछ देर में एंड कर दूंगा। तो इसको जो है मैं अपने नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये भी थोड़ा जितना ही एक्सप्लेन करूंगा उतना ही अच्छा आप सेंटेंस समझोगे, और सेंटेंस समझोगे जब इसमें आप क्या करोगे, इसमें जब असर्टिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव को ढंग सही तरीके से समझ पाओगे तभी तो क्या होगा, तभी तो आप टेंस भी समझ पाओगे। क्योंकि इसके बाद हमें क्या पढ़ाना है, टेंस पढ़ाना है। फिर हम बात करेंगे कि सेंटेंस की ये काइंड्स हो गए कि असर्टिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया। अगर हम पार्ट्स की बात करें, यानी कि सेंटेंस की किसकी बात करें, पार्ट्स की बात करें, यानी कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करें, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करें, तो ए नंबर की बात करें तो सब्जेक्ट, एक होता है सब्जेक्ट, यानी कि जैसे यहाँ कमला क्या है, सब्जेक्ट है, और जो कमला यानी कि सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सब क्या है, प्रेडिकेट है,
प्रेडिकेट है। तो पार्ट्स की बात करें तो दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है प्रेडिकेट। काइंड्स की बात करें तो 3 काइंड होते हैं, असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव में कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, एक ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड। तो इस बारे में हम डिटेल में अपने अगले वीडियो में लेके आएंगे। अभी के लिए जो इतना ही है, काफी आप इसको बार बार रिवाइज मतलब कि पीछे करके इस वीडियो को आप बार बार देखिए और कोशिश करिए कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए। और हम जो है अगले वीडियो में इसके बारे में पूरा एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे, करीबन 20-25 एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको सीखेंगे। फिर इसके बाद हम कंटिन्यूअस वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएंगे और टेंस की भी आएंगी। इसके अलावा जो है बाकी अदर सब्जेक्ट की भी वीडियो हम लेते आएंगे, जैसे यानी कि हिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे काम कर रहा हूँ, तो उन सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे लाया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ और भी टॉपिक्स इस पे आने चाहिए तो आप हमें जरूर मेंशन करिएगा। मैथ्स भी आएगा, तो आप जो है बेसिकली जो है इस चैनल से बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए और जो है अपना प्यार हमें देते रहिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि ऐसी नॉलेजफुल वीडियो लाने के लिए आपके लिए हम बार बार जो है प्रेरित होकर नॉलेजफुल वीडियो लेके आए, ताकि आपका उत्थान हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।